एक दिन मैं तोते का बच्चा खरीदकर घर ले आया। उसके खाने पीने के लिए 2 कटोरियां पिंजरे में रख दीं। नया कैदी था, इसलिए अक्सर चुप ही रहता था। हाँ, कभी कभी टें टें की आवाज में चीखने लगता। घर के लोग कभी कभी उस निर्दोष कैदी को छेड़कर आनंद ले लेते, लेकिन खाने के वक्त उसे भी खाना और पानी बड़े प्यार से देते थे। वह 1-2 कौर कुटकुटाकर बाकी छोड़ देता और टें टें शुरू कर देता। फिर चुपचाप सीखचों से बाहर देखता रहता। उसे रोज इंसानी भाषा बोलने का अभ्यास कराया जाता। पहले तो वह हम हन कहता था, जिससे उसकी समझ में न आने और आश्चर्य का भाव जाहिर होता, पर धीरे धीरे वह आमाम आमाम कहने लगा। अब वह रोज के समय पर खाना या पानी न मिलने पर कटोरी मुंह से गिराकर संकेत भी करने लगा। फिर भी कभी कभी वह बड़ा उदास बैठा रहता और छेड़ने पर भी ऐसा प्रतिरोध करता जैसे चिंतन में बाधा पड़ने पर कोई मनीषी क्रोध जाहिर कर फिर चिंतन में लीन हो जाता है। एक दिन तोतों का एक बड़ा झुंड हमारे आंगन के पेड़ों पर आ बैठा। उनकी टें टें से सारा आंगन गूंज उठा। मैंने देखा कि उनकी आवाज सुनते ही पिंजरे में मानो भूचाल आ गया। पंखों की निरंतर फड़फड़ाहट, टें टें की चीखों और चोंच के कुद्द आघातों से वह पिंजरे के सीखचों को जैसे उखाड़ फेंकना चाहता था। उसके पंखों के टुकड़े हवा में बिखर रहे थे। चोंच लहूलुहान हो गई थी। फिर भी वह उस कैद से किसी तरह मुक्त होना चाहता था। झुंड के तोते भी उसे आवाज देकर प्रोत्साहित करते से लग रहे थे। झुंड के जाने के बाद उसका उफान कुछ शांत जरूर हो गया था, लेकिन क्षत विक्षत उस कैदी की आंखों में गुस्से की लाल धारियां बहुत देर तक दिखाई देती रहीं। उसकी इस बेचारगी ने घर के लोगों को भी विचलित कर दिया और वे उसे मुक्त करने की बात करने लगे। लेकिन बाद में बात आई गई हो गई। कुछ दिनों बाद की बात है। एक दिन मैंने इस अनुमान से उसका पिंजरा खोल दिया कि शायद वह उड़ना भूल गया होगा। द्वार खुला। वह धीरे धीरे पिंजरे से बाहर आया। एक क्षण रुककर उसने फुर्की ली और आंगन की मुंडेर पर जा बैठा। उसके पंखों और पैरों में लड़खड़ाहट थी। फिर भी वह अपनी स्वाभाविक टें टें के साथ एक डाल से दूसरी डाल पर फुदकता जा रहा था। उसके बाद वह पहाड़ी सीढ़ीदार खेतों पर बैठता उड़ता हुआ घर से दूर होने लगा। अपनी भूल पर पछताता मैं और गांव भर के बच्चे तोते के पीछे पीछे उसे पुचकार कर बुलाते जा रहे थे और वह हमसे दूर होता जा रहा था। मैंने गौर किया कि उसकी उड़ान में और तोतों जैसी फुर्ती नहीं थी। उसकी इस कमी को लक्ष्य करके मुझे शंका होने लगी कि अगर वह लौटा नहीं तो न तो अपने साथियों के साथ खुले आकाश में उड़ पाएगा और न ही अपना दाना जुटा पाएगा। तोते को भी जैसे अपनी लड़खड़ाहट का एहसास हो चुका था। इसीलिए कुछ दूर जाने पर वह एक पेड़ की डाल पर बैठा ही रह गया और उसे पुचकारते है मैं उसके पास पहुंचा तो उसने भी डरते झिझकते अपने आप को मेरे हवाले कर दिया। काश उसने अपनी लड़खड़ाहट को अपनी कमजोरी न मान लिया होता तो वह उसी दिन नीलगगन का उन्मुक्त पंछी होता। मगर वह अपनी लड़खड़ाहट से घबराकर हिम्मत हार बैठा और फिर से पिंजरे का पंछी होकर रह गया। करीब साल भर के बाद एक दिन फिर उसके उड़ने की जांच हुई। अब की बार खुले में पिंजरा खोलने का जोखिम नहीं लिया गया। घर की बैठक में 2 बड़ी जालीदार खिड़कियों को छोड़कर बाकी रास्ते बंद कर दिए गए। पिंजरा खोला गया। कुछ दूर खड़े होकर हम सबू से ही देखने लगे। पहले वह खुले द्वार की ओर बढ़ा, फिर रुककर गौर से उसे देखने लगा। उसने एक फुर्की ली, लेकिन द्वार की ओर नहीं बढ़ा। हमें लगा कि हमारे डर से वह बाहर नहीं आ रहा है। हम सब ओट में होकर उसे देखने लगे, लेकिन वह दरवाजे की तरफ फिर भी नहीं बढ़ा। कुछ देर बाद वह दरवाजे की ओर बढ़ा, जरूर, लेकिन एक निगाह बाहर डालकर फिर पिंजरे में मुड़ गया। फिर पिंजरे से निकलकर बाहर आया। हम सब उत्सुकता से उसे ही देख रहे थे। उसने एक लंबी फुर्की ली, जैसे उड़ने से पहले पंखों को तोल रहा हो। वह पहली मुक्ति के समय की अपनी बेबसी को शायद भूल गया था। उसने 2-3 जगह अपने पंखों को चोंच से खुजलाया और झटके से पंखों को फैलाया कि एक ही उड़ान में वहां से फुर्र हो जाए, लेकिन पंख केवल फड़फड़ा कर रह गए। वह चकित था। उसने एक उड़ान भरकर पास के पीढ़े तक पहुंचना चाहा, लेकिन किनारे तक पहुंचने से पहले ही जमीन पर गिर पड़ा और फड़फड़ाने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे हो क्या गया है। वह बार बार उड़ने की कोशिश करता और हर बार मुंह की खाता। अंत में थका हारा पिंजरे की परिक्रमा करने के बाद वह द्वार पर आ रुका। उसने एक निराश नज़र अपने चारों ओर डाली और सिर झुकाकर धीरे धीरे पिंजरे के अंदर चला गया। मुड़कर एक बार फिर ललचाई नज़रों से
उसने पिंजरे के खुले द्वार को निहारा और हताशा से मुंह फेर लिया। पिंजरे में अपनी चोंच को पंखों के बीच छिपाकर आंख मूंद खामोश बैठ गया। अब चाहकर भी वह उस दिन पिंजरे को छोड़कर नहीं जा सकता था। वह शायद पछता रहा था कि मैंने उस दिन उड़ जाने का मौका क्यों खो दिया। काश उस दिन थोड़ी हिम्मत करके मैं उड़ गया होता तो फिर चाहे मेरा जो होता इस गुलामी से लाख गुना बेहतर होता। पर अब क्या करूं? उसने मान लिया कि मुक्त उड़ान का, खुले आकाश का, बाघों और खेतों की सैर का, प्रकृति की ममतामयी गोद का और नन्हे से अपने घोंसले का उसका सपना भी उसी की तरह इस पिंजरे में कैद होकर रह जाएगा और एक दिन शायद उसी के साथ दफन भी हो जाएगा। मुझे लगा जैसे आज उसका रोम रोम रो रहा है और वह पूरी मानव जाति को कोसते हुए कह रहा है, यह आदमी नामक प्राणी कितना स्वार्थी है। खुद तो आज़ाद रहना चाहता है पर आज़ाद पंछियों को कैद करके रखता है। ऊपर से हुक्म चलाता है यह जताने के लिए कि कोई ऐसा भी है जो उसके इशारों पर नाचता है। मुझे कैद कर दिया पिंजरे में। ऊपर से हुक्म देता है, ये बोलो, वह बोलो। बोल दिया तो शाबाश कहेगा, लाल फल खाने को देगा, न बोलो तो डांट पिलाएगा। मुझे नहीं सीखनी इंसान की भाषा। खुद तो बोल बोलकर इंसानों ने इंसानियत का सत्यानाश कर रखा है और हमें उनके बोल बोलने की सीख देते हैं। कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है और कितना बोलना है, यह इंसान अभी तक समझ नहीं पाया। इसे इंसान समझ लेता तो बहुत से दंगे फसाद, झगड़े और उपद्रव खत्म हो जाते। चला है मुझे सिखाने। मेरी चुप्पी से ही कुछ सीख लेता कि दर्द अकेले ही सहना पड़ता है। फिर चीख पुकार क्यों? इतना भी इंसान की समझ में नहीं आता। बहुत श्रेष्ठ समझता है अपने आप को। शौक के नाम पर पशु पक्षियों को कैद करके उन पर हुक्म चलाता है और कहता है, पाल रखा है। कुत्ते बिल्ली इसलिए पालता है कि उन पर धौंस जमा सके। दुनिया को दिखाना चाहता है कि देखो ये कैसे मेरा हुक्म बजा लाते हैं, कैसे मेरे इशारों पर जीते मरते हैं। हुक्म चलाने की, शासन करने की अपनी आदम इच्छा को आदमी न जाने कब काबू कर पाएगा। इसीलिए तो निरंकुश घूम रहा है सारी सृष्टि में। इंसान मिलजुल कर क्या खाक रहेगा जबकि इसे दूसरा कोई ऐसा चाहिए जिस पर यह हुक्म चलाए। जब तक लोग हैं तो लोगों पर राज करता है। लोग न मिलें तो हम पशु पक्षियों पर रौब गांठता है। जब लोगों ने हुक्म मानने से यह कहते हुए मना कर दिया कि जैसे तुम वैसे हम, तो फिर तुम कौन होते हो हम पर राज करने वाले? तब शामत हम सीधे सादे पशु पक्षियों पर आई। किसी ने मेरी बिरादरी को पिंजरे में डाला तो किसी ने प्यारी मैना को, किसी ने बंदर को धर पकड़ा तो किसी ने रीछ की नाक में नकेल डाल दी। इंसान है कि हमें अपने इशारों पर नचाए जा रहा है। हमें नाचना है। हमारी मजबूरी है कि हम इंसान से कमज़ोर हैं। हमारे पास इंसान जैसा शरीर नहीं, हमारे पास आदमी जैसा फितरती दिमाग नहीं, आदमी जैसा सख्त दिल नहीं, हम आदमी जैसे मुंहज़ोर नहीं। इसीलिए हम बेबस हैं, लाचार हैं और इंसान हम पर अत्याचार करता चला आ रहा है। काश इंसान में यह चेतना आ जाए कि वह किसी को गुलाम बनाए ही क्यों, खुद भी आज़ाद रहे और दूसरे प्राणियों को भी आज़ाद रहने दे। जैसे जैसे ऐसा होता जाएगा वैसे वैसे यह दुनिया सुघड़ होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, सरस होती जाएगी। जब आदमी के ऊपर न तो किसी का शासन होगा और न ही आदमी किसी पर शासन करेगा, तब उसकी समझ में आएगा कि आज़ाद रहने और आज़ाद रहने देने का आनंद क्या है, बंद आकाश और खुले आकाश का अंतर क्या है। तब आदमी महसूस करेगा कि जब वह हम पशु पक्षियों को अपना गुलाम बनाता है तो हम पर और हमारे दिल पर क्या गुजरती है। तोते की टें टें की आवाज़ ने मेरी तंद्रा भंग कर दी। मैं झटके से उठा, खूंटी पर से तोते का पिंजरा उतारा और चल पड़ा झुरमुट वाले खेतों की ओर। खेत शुरू हो गए थे। पकी फसल की बालियां खाने के लिए हरे चिकने तोते झुरमुट से खेतों तक उड़ान भरते और चोंच में अनाज की बाली लिए लौटते। झुरमुट और खेत दोनों में उनके टें के स्वर छाए थे। पिंजरे का तोता भी अब चहकने लगा था। मैं रुक गया और पिंजरे को अपने चेहरे के सामने ले आया और पट्टू पट्टू पुकारने लगा। वह पिंजरे में इधर से इधर व्याकुलता से घूमता जा रहा था। बीच बीच में पंख भी फड़फड़ाता जाता। उसमें अप्रत्याशित चपलता आ गई थी। शायद यह दूसरे तोतों की आवाज़ का करिश्मा था जो वह मुक्ति के लिए आतुर हो रहा था। मैंने ज्यादा देर करना ठीक नहीं समझा। पिंजरे का द्वार झुरमुटों की तरफ करके खोला और प्यार से बोला, जा उड़ जा, जा शाबाश जा। वह सतर्क सा द्वार तक आया, गर्दन बाहर निकालकर जाने क्या सूंघा, पंख फड़फड़ाए और उड़ गया। एक छोटी सी उड़ान।
वह सामने के पत्थर पर जा टिका। एक क्षण वहां रुककर पंख फड़फड़ाए और फिर उड़ान ली। यह उड़ान पहली उड़ान से कुछ लंबी थी। अब वह एक झाड़ी पर जा बैठा। उसके बाद उड़ा तो एक जवान पेड़ की लचकदार डाल पर जा बैठा। उसके बैठते ही डाल झूलने लगी। उसने एक दो झूले खाए और फिर यह जा वह जा तोतों के झुंड में शामिल हो गया। मैंने संतोष की सांस ली। लौटने लगा तो हाथ में खाली पिंजरे की तरफ ध्यान गया। एक पल पिंजरे को देखा और विचार कौंधा कि सारे खुराफात की जड़ तो यह पिंजरा ही है। ये रहेगा तो न जाने कब किस पक्षी को कैद करने का लालच मन में आ जाए। मैंने घाटी की ओर एक सरसरी नज़र डाली और पिंजरे को टांगने वाले हुक से पकड़कर हाथ में तोलते हुए एक ही झटके से उसे घाटी की तरफ उछाल दिया। पहाड़ी ढलान पर शोर से लुढ़कता पिंजरा जल्दी ही मेरी आंखों से ओझल हो गया। घर लौटते समय में खुद को ऐसा हल्का महसूस कर रहा था जैसे मेरे भी पंख उगाए हों। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आप वीडियो को पूरा देखा करो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। इसमें आपका कुछ नहीं लगता, ये सब फ्री में हो जाता है। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद जी।